लेकिन कुल मिलाकर धर्म भी अंग्रेज आए, कितने हिंदू ईसाई बन गए, मुसलमान ईसाई बन गए। ये चीज़ें चेंज, तब्दीली, बदलाव होता रहेगा, लेकिन औरत और मर्द का कोई भेद नहीं मिटा सकता। आप कितनों प्रयास करो, आदमी का विज्ञान कितनों आगे निकल जाए, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक चला जाए। आज आप देख रहे हो कि हमारी बेटियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब बन रही, लेकिन अब आप कहो कि औरत और मर्द का भेद मिट जाएगा। चूंकि ये क्रिएटर, करतार की रचना है, किसी मकसद से किया हो। भगवान की मौज को कौन मिटा पाएगा। कुछ काम दुनिया में ऐसा है जिसको स्त्री कर देगी, पुरुष नहीं कर पाएगी, और कुछ काम इस संसार में ऐसा जिसको पुरुष कर देगा, औरत नहीं कर पाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये ईश्वरी रचना है, चलती रहेगी जब तक धरती रहेगी। थोड़ा आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। मान लो इनकी आबादी आधा है, कल मान लो ये पढ़ लिख कर खड़े हो जाएंगे, भाई हमारा हिस्सा बांटो। अब आधा एमपी हम बनेंगे, आधा एमएलए हम बनेंगे, आधा इंजीनियर हम बनेंगे, आधा डॉक्टर। मांग सकते हैं अधिकार अपना, जैसे आज जातियों के लोग अपना रिजर्वेशन, आरक्षण मांग रहे हैं। ये मांग सकते हैं कि आधा एमएलए हमारा रहेगा। अगर मान लो इलाहाबाद में 8 एमएलए हैं तो 8 पुरुष बनो, 8 औरतें बने। 2 एमपी हैं तो 1 एमपी औरत, एक एमपी पुरुष बने। ये इनका राइट और अधिकार तो बन सकता। लेकिन कुल मिलाकर औरत मर्द का भेद इंसान के बस की बात नहीं कि आप खत्म कर दोगे। इनको राष्ट्रपति बनाओ, प्रधानमंत्री, जो भी चाहो बनाओ आप। सारे इंजीनियर, सारे टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्हीं को भर दो। लेकिन औरत और मर्द का भेद कोई मिटा नहीं, भगवान की बनाई चीजें, याद रखना। बाकी और सब हम लोग मिटा सकते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिटा दो, हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मुसलमान से हिंदू बन जाओ, बन ही रहे हैं लोग। जातियां मिटा डालो, देश मिटा डालो, भारत पाकिस्तान फिर मिटा कर एक कर दो आप। पहले एक था। नेशंस और राष्ट्रों की रचना भी मनुष्य ने किया है। ईश्वर ने, परमेश्वर ने केवल एक धरती बनाई, वर्जिन ऑफ एर्थ, एक पृथ्वी को बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। हम मनुष्यों ने इसको बांटा है, और इस बंटवारे में झगड़ा भी होता रहता। जैसे भाई भाई में जमीन जायदाद जब बंटता है तो सब पिता की संपत्ति, लेकिन 3 भाई हैं, तीनों बांटेंगे, अलग अलग घर बनेगा, जमीन जायदाद। उस बंटवारे में कभी कभी भाई भाई में लाठी चलती है। ऐसे सारी धरती एक ही पिता की, पुरुष की बनाई, जिसको क्रिएटर, करतार, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान कहते हो। अब इसको कोई ये नहीं कह सकता नहीं हिंदू ये बने तो मुसलमान ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। इस पर सबका बराबर अधिकार। इसको हमने बांटना शुरू किया। धरती तो हम आप मनुष्य ने बनाया नहीं, उन्होंने धरती बनाकर हमको आपको पैदा कर दिया। हमने बाद में इसको बांटना शुरू किया, और इस बंटवारे में झगड़ा होने लगा, युद्ध जिसको कहते हो आप, संघर्ष खड़ा हुआ। नेशंस और राष्ट्रों की उत्पत्ति के बाद राष्ट्रवाद की भावना आती। जैसे आप कहते भाई 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 में बंटवारा, कितना प्रेम होता। आज भाई भाई में बंटवारा हो गया। एक भाई कहता भाई हमारी कोठी भाई से ऊंची हो जाए, कंपटीशन भाई से होगा। सबसे बड़ा कंपटीशन भाई से ही रहेगा अब, कि हमारी कोठी भाई से बड़ी हो जाए, हमारा धन। और भाई भाई में झगड़ा, रगड़ा भी पैदा होता। इसी तरह संसार की स्थिति बनते बिगड़ते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इस समय जिस स्थिति को आप देख रहे हो, सनातन की चर्चा तो बेमानी है। सनातन धर्म एक ही होता है, सत्य धर्म, सनातन धर्म, सत्य सनातन। और जैसे सूरज, चांदा, तारे, इंसान, मनुष्य भगवान ने बनाया, ऐसे सनातन धर्म को भी क्रिएटर ने, करतार ने, भगवान ने बनाया। यानी हम मनुष्यों को इस संसार में कैसे रहना है, क्योंकि अभी तो
कोई स्टेट राज कायम नहीं था। मनुष्य ने जन्म ले लिया, कोई यहाँ राजा था? न प्रयागराज है, न काशी है, न अयोध्या, न लखनऊ, न दिल्ली, न खेती है, न बारी। आप कहोगे भाई खाते पीते क्या थे वो? जरा दिमाग पर आप जोर लगाओगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा? छोटा मोटा ब्रह्मांड नहीं है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक खोजते खोजते गैलेक्सी आकाश गंगा तक पहुंच चुके। वो समझ रहे थे कि एक दिन हम ब्रह्मांड का पता लगा लेंगे और छोर अंतिम बिंदु। लेकिन अब वो कह रहे भाई ये तो गजब हो गया है। जैसे जैसे उनको ज्ञान हो रहा ऊपर ब्रह्मांड में, वो देख रहे हैं ब्रह्मांड ऐसे होता जा रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। उन्होंने सोचा था, मान्यता थी विज्ञान की कि ब्रह्मांड ऐसे होगा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, पता लग जाएगा, चोटी पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहाड़ कितना ऊंचा, चोटी तो कहीं होगी। ऐसे वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि ब्रह्मांड ऐसे होगा, कितना बड़ा होगा, अंत में छोर मिल जाएगा। लेकिन अब वो जा करके जब देख रहे, मशीनें भेज रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड ऐसे होता जा रहा। अब उन्होंने मानना शुरू कर दिया इन्फिनिटी, एक शब्द आ गया इन्फिनिटी, जिसको आप अनंत कहते हो। ये चीज़ रामायण में बहुत पहले, 600 बरस पहले, जब विज्ञान का जन्म नहीं था, इतना बड़ा साइंस विज्ञान जब डेवलप, रामायण तो बहुत पहले लिखी गई थी। जिस रामायण को आप पढ़ते हो, ये रामायण बादशाह अकबर के राज में, द ग्रेट अकबर, दिल्ली में अकबर का राज चल रहा, और गोस्वामी महाराज काशी नगरी बनारस में बैठ कर के रामचरितमानस की रचना कर रहे। अकबर का ज़माना हम लोग जानते, इतिहास में हाथी घोड़ा का ज़माना। न कार है, न मोटर साइकिल है, न हवाई जहाज, न हेलीकॉप्टर, न इंटरनेट, न कंप्यूटर, न मोबाइल, कुछ नहीं। अणुबम, परमाणु बम। अगर मान लो उसमें बम उम होता तो चित्तौड़ पर अकबर गिरवा देते। हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन ना, उसमें हाथी घोड़ा, बहुत ही तोप और बंदूक। अकबर के ज़माने में देसी बंदूकों का इस्तेमाल चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए किया गया है, और कई चित्तौड़ के सामंतों को, वीरों को अकबर ने खुद बंदूक से मारा है। लेकिन वो बंदूक देसी बंदूक थी, ऐसी नहीं थी, अभी शुरुआत हो रही थी। लेकिन परमाणु बम, ये सब चीज़ें, जहाज, हेलीकॉप्टर उस समय नहीं थे। उसी समय गोस्वामी महाराज रामायण लिख रहे हैं, और उन्होंने रामायण में उसी समय कह दिया, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये इन्फिनिटी यानी अनंत शब्द, जो आज साइंस और विज्ञान की डिक्शनरी में, शब्दकोश में आया है, ये 600 बरस पहले रामायण में आ गया था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता। ये ब्रह्मांड ही, रचना ही अनंत नहीं है। इसको बनाने वाला क्रिएटर हरि, हरि माने भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो कहो आप। अब तो भगवान के भी बहुत नाम आ गए, जैसे जैसे भाषाओं का जन्म हुआ। हर भाषा भाषी में लोगों ने भगवान का कोई नाम रखा। उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़कड़ी, कन्नड़ में, उड़िया में। कभी वो बनाने वाला करतार स्वयं ही अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। अब आप कहोगे कोई पुरुष अनंत कैसे हो सकता? भाई वो पुरुष हैं, हरि माने एक भगवान, यानी ये भी पुरुष हैं। लेकिन उनको रामायण के रचयिता ने अनंत बता दिया, कहा उनका कोई और छोर नहीं, तब तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया। और ब्रह्मांड बनाने के बाद इस ब्रह्मांड के कोने में ओरिजिन ऑफ एथ, एथ माने धरती, हमारी धरती को बनाया गया जिस पर आप रह रहे हो। इसके बाद तीसरा चरण जब आया है तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ माने जीवन यानी प्राणी, इस पर प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। पहले धरती बनी होगी, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पहले उतर गए होंगे यहाँ। जब धरती नहीं तो आसमान में पतंग तो हो नहीं, उड़ते रहोगे आप।
पहले धरती बन गई, धरती पर हमको आपको उतारा गया। अब यही देखो एक विभेद पैदा हो रहा है। साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद की थियरी है कि यहाँ पहले मनुष्य ने जन्म लिया, लेकिन आज मेडिकल साइंस की थियरी जो हमारे बच्चियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, साइंस विज्ञान इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी, अगर आपने पढ़ा होगा, अब इसमें से तो बहुत लोग आप साइंस विज्ञान पढ़े नहीं हो, आप तो बोरा पहनते ही घूमते रह गए, शाकाहारी जैकेट पहन के शाकाहारी धर्म के प्रचार में लगे हो। लेकिन आपने अपने बेटे बेटियों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर आदमी भेज रहा, और सबकी इच्छा है कि बच्चा साइंस पढ़ो, हिंदी भूगोल संस्कृत मत पढ़ो, साइंस पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया इलाहाबाद में घर बनेगा, 1 करोड़ की कार खरीद ली, यही तो मतलब होगा। और क्या मुक्ति मिलने वाली साइंस विज्ञान पढ़ने से, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से? चाहे 1 करोड़ की कार में चलो तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी, साइकिल से चलो तब भी मुक्ति नहीं है, झोपड़ी में रहो तब भी मुक्ति नहीं है, 1 करोड़ की कोठी में रहोगे तब भी मुक्ति नहीं। मैनेज मार्टल सबको मरना, एक ही रास्ते चलना। मुक्ति का पंथ और रास्ता ही अलग है, जो धन धाम रुपए पैसे से होकर नहीं जाता। सिबरी को मिला तो सिबरी तो भीलनी, कुछ नहीं उसके पास है, मिल गया। जिसके पास सोने की लंका तो उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन सिबरी को देखो, हनुमान को मिल गया, सिबरी को मिल गया, अमर हो गए इतिहास में। संत रविदास जूता सीकर बच्चों का गुजर कर रहे पा गए, कबीर साहब जुलाहा कपड़ा बुनकर बाल बच्चों का गुजर पा गए, काशी के राजा महाराजा नहीं पाए। ये रास्ता ही बिल्कुल दूसरे सिस्टम तरीके से जाता है साइंस ऑफ सोल का। लेकिन साइंस और विज्ञान की थियरी कह रही है, जो हमारे बेटे बेटियों को आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा कि यहाँ सबसे पहले मनुष्य नहीं पैदा हुआ। हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा, और इसी विज्ञान का नशा सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। इसीलिए सत्संगियों के घर में भी सत्संग कमजोर होता जा रहा है। आप तो निपट ले, आपने साइंस विज्ञान पढ़ा नहीं, आपको तो जो कहा जाएगा पूजा पाठ धर्म कर्म। लेकिन आपके बेटा बेटी जो पढ़ लिख करके आ रहे हैं, वो कहते दादा तू कहाँ पागल बने घूम रहे हो, दुनिया कहाँ पहुंच गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है, और आप जैकेट बोरा पहन करके शाकाहारी मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है। मेडिकल साइंस कहती है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। बताओ, घर में ही झगड़ा हो रहा, दादा में नाती पोता में। नाती पोता अपने बूढ़े दादा से बहस कर रहे हैं, उस दादा से बहस करे जिनका जीवन टाट बोरा में बीत गया तपस्या करते करते। दादा ये सिद्धांत ठीक नहीं। जय गुरुदेव मिशन का ये प्रचार गले के नीचे नहीं उतर रहा है। क्या प्रचार करते करते कोई मानेगा इलाहाबाद में? जितने आप प्रचार कर रहे हो उतने इलाहाबाद में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, मछली अंडा खाने वाले घटे कि बढ़े। और अब तो सत्संगियों के घर में जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी, दुनियादारों की बात छोड़ो आप, सत्संगियों के घर में सत्संगियों के मरने के बाद कोई जय गुरुदेव का नाम लेने वाला बहुत कम परिवार होगा जिसमें अगली पीढ़ी तैयार है। ना खत्म करो बवाल, ये हम भी दुनिया के कदम ताल करेंगे, दुनिया के साथ चलेंगे। दुनिया से अलग होकर के क्या चलोगे? अंडा मछली का युग चल रहा। मेडिकल साइंस का एक मानना है, थियरी देखो कितनी अलग अलग हो चुकी। मेडिकल साइंस कहती है कि जो लोग मछली और अंडा खाते उनका शरीर पुष्ट होता है, और साथ साथ ब्रेन माइंड दिमाग भी तीक्ष्ण हो जाता है। ये ब्रेन माइंड दिमाग भी तेज होता है। जो बच्चे मछली अंडा खाएंगे बचपन से, यानी वो जो कुछ पढ़ेंगे उनको जल्दी याद हो जाएगा, शाकाहार की अपेक्षा। अब आप सोचो, इस पर विचार करिए मेडिकल साइंस का। इसी बात पर एक दृष्टांत आता, बड़ा मजेदार दृष्टांत है।
गांधी जी, महात्मा गांधी जी 9वीं और 10वीं कक्षा में राजकोट में पढ़ रहे थे, गुजरात में। उनके पिता, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज है, उनके पिता राजकोट के स्टेट में, रियासत में दीवान की नौकरी करते थे। गांधी महात्मा बनिया आदमी थे। बनिया आदमी लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, शरीर से कमज़ोर थे। गांधी जी शरीर से इतने दुबले पतले थे कि कोई इनको जोर से थप्पड़ मार दिया तो मर गए होते। लेकिन गजब, गांधी भी गजब के थे, बताओ आप। इसीलिए आज कहा जाता, ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लड़ी धरती पर तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप ना बंदूक चलाई। एक हाथ में गीता ले लिया और बुढ़ापा आते आते एक हाथ में लाठी ले लिया था। क्यों? जैसे बुढ़े आदमी लाठी लेकर चलते, भाई कहीं गिर न जाए। गांधी महात्मा कमज़ोर भी थे, और जब वो उनकी बुढ़ापे में गए तो उनको टीबी हो गई थी, लेंस। उस जमाने में टीबी बहुत खतरनाक माना जाता था, राज रोग। आज तो टीबी एक जनरल बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम की तरह ठीक हो जाती है। अब कैंसर आ गया है, तब कैंसर नहीं टीबी ही जान लीजिए, इसको हो गई तो मरना ही मरना है। गांधी जी को टीबी, और उसमें बकरी का दूध। इसलिए कहते भाई गांधी जी बकरी भी लेकर अपने काफिले में चलते रहते। बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, बकरी का गोबर, बकरी के साथ बैठना उठना। ये टीबी की बीमारी में लेंस को बहुत ताकत देता है, बकरी का दूध। उस समय का सब देसी नुस्खा था, मेडिकल साइंस इतनी तेज थी नहीं। गांधी महात्मा के माता पिता वैष्णव पंथ को मानते थे। वैष्णव पंथ ये हिंदू धर्म की एक शाखा है, जिसमें इस पंथ को मानने वाले लोग भगवान विष्णु को इष्ट देवता मानकर, उनसे बड़ा किसी को नहीं मानते, उन्हीं की पूजा करते। भगवान विष्णु उनके सबसे बड़े इष्ट हैं। वैष्णव पंथ में लहसुन और प्याज भी नहीं खाया जाता। गांधी जी के परिवार में चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था। आपने गांधी जी का पाठ पढ़ा होगा, उनकी माता बहुत धार्मिक थी, व्रत करना, उपवास करना। गांधी जी भी माता की मदद करते थे। तो बच्चों पर संस्कार जरूर पड़ेगा। माँ बाप लहसुन प्याज नहीं खा रहे। अब गांधी जी, चूंकि पिता राजकोट में दीवान हैं, अंग्रेजों का जमाना, भारत में लोग तो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन गांधी जी को पढ़ने का अवसर मिल गया। क्योंकि पिता एक स्टेट रियासत में दीवान है, नौकरी कर रहे हैं। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज प्रिंसिपल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अंग्रेजों का है स्कूल राजकोट में, मिशन कॉलेज। उसमें अंग्रेजों के स्कूल को मिशन कॉलेज यानी ईसाई मिशनरियाँ चलाती थी, क्रिश्चियनिटी। हर जिले में आपको मिलेगा मिशन स्कूल, मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल। गांधी महात्मा 9वीं 10वीं में पढ़ रहे। अंग्रेजों के लड़के, तमाम अफसरों के बच्चे उनके दोस्त थे। एक दिन उनके एक साथी ने कहा, मिस्टर गांधी, तुम शरीर से बड़े कमजोर हो, क्यों? तुम्हारे देश को मुसलमानों ने क्यों रौदा? तुम भारतवासी, इतने राजा महाराजा सब लोग थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम लोगों को, थोड़ी सी मल्टी ने तुम लोगों को हरा दिया। क्योंकि मुसलमान मांस खाते, उनके शरीर में ताकत है। अब देखो, बहकाना शुरू कर दिया उसने। कहा अंग्रेजों के बाद, मुसलमानों के बाद हम अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों को क्यों हरा दिए? क्योंकि हम लोग देखो अंडे और मांस खाते हैं, ताकत। अब वो लड़का थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसने कहा, गांधी तुम लहसुन प्याज नहीं खाते, शाकाहारी हो, वेजिटेरियन। तुम्हारे जैसे 2-3 आदमी को मैं पछाड़ दूंगा। एक ही क्लास में पढ़, लेकिन वो 6 हट्टा कट्टा लड़का था, अंग्रेज था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे 2-3 आदमी को मैं अकेले पटक के मार डालूंगा। और ये जानो, ये मछली और अंडे का कमाल है। और तुम लोग जब तक शाकाहारी रहोगे, तब तक हम अंग्रेज लोग भारत पर राज करते रहेंगे। और तुम देखो, शरीर से ही नहीं कमज़ोर हो मिस्टर गांधी, तुम पढ़ने में भी कमज़ोर हो। मैं फर्स्ट डिवीज़न पास होता हूँ और तुम किसी तरह 3rd डिवीज़न पास होते हो। गांधी जी पढ़ने में भी कमज़ोर थे।
हाई स्कूल उन्होंने 3rd डिवीजन, यानी फर्स्ट क्लास कभी नहीं, 3rd डिवीजन किसी तरह 10वीं उन्होंने पास किया था। उसने कहा गांधी तुम्हारा दिमाग भी कमज़ोर है, तुम्हारी शरीर भी कमज़ोर है, इसलिए तुम ये आडंबर पाखंड छोड़कर अंडे और मछली का सेवन करो। गांधी महात्मा ने कहा भाई चलो जो भी हमको भारत में कुछ करना है, चलो तुम्हारा प्रयोग किया। अब देखो माता पे, अब गांधी जी लगे सोचने कि मैं खा तो लूँगा मांस, लेकिन मेरी माता को जिस दिन पता चलेगा मेरा गांधी विधर्मी हो गया, तब मांस खाने वाले लोगों को विधर्मी माना जाता था। भारत की स्थिति बिल्कुल, यहाँ ज़्यादा लोग शाकाहारी थे उस समय। गांधी महात्मा लगे सोचने मेरी माता तो जहर खाकर मर जाएंगे अगर जान जी मेरा गांधी, वो मुझको इतना प्यार दुलार देती, मेरे ऊपर इतना विश्वास करती कि मेरा गांधी कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। गांधी महात्मा ने कहा चलो ऐसी जगह मांस खाया जाएगा कि हवा को भी न पता चले, कोई जान न पाए। अपने साथी को लेकर जंगल में गए। रात के अंधेरे में जंगल में मांस पकाई गई, खा लिया गांधी जी ने। गांधी जी ऐसा ईमानदार आदमी, खुद अपनी आत्मकथा में लिखा, कोई होता तो छिपा लेता। आज सत्संगियों से पूछा जाए, आज शाकाहारी जैकेट पहन के घूम रहे हो आपसे पूछा जाए मछली अंडा कितना खाए तो आदमी हिचकेगा, भाई क्या क्या बता रहे, छोड़ो छोड़ो। गांधी महात्मा ने अपनी आत्मकथा में सब लिख दिया कि भाई मुझसे गलती हुई है। लेकिन जिस दिन उन्होंने आत्मकथा की माता पिता मर चुके थे, माता को नहीं पता चल पाया मेरा गांधी ने कभी मांस खाया था। माता भी मर गई थी, पिता भी मर चुके थे। माता पिता के रहते रहते उन्होंने किताब में नहीं लिखा, माता पिता को पता ही नहीं चला मेरा गांधी भी कभी गलती किया था। अगर गांधी ऐसा पुत्र माता पिता के खिलाफ गलती कर सकता तो माता पिता का विश्वास टूट जाता कि सब बच्चे गलती कर सकते, कर ही रहे हैं। गांधी जी ने भी माता पिता के चोरी चोरी गलती कर दिया और जाकर जंगल में मांस खा लिया। मांस कुछ कच्ची रह गई, पका नहीं पाए। होटल अभी लोग कोई कारीगर तो थे नहीं, जल्दी जल्दी पकाए, डर भी लग रहा कोई आ न जाए। गांधी जी को सुबह सुबह आधी रात को उल्टी प्रारंभ हो जाती, कै होने लगी। शाकाहारी आदमी थे, मांस खाए, पचा नहीं पाए। सुबह होते होते उनकी तबीयत बिगड़ गई, साथी घबरा गया, गड़बड़ हो गया तो हम तो मारे जाएंगे, अगर गांधी को कुछ हो गया, ये क्या हो गया। गांधी महात्मा कहते उस रात में इतना बेचैन हो गया जैसे लगता था मेरे पेट में बकरा बोल रहा है, मैं। बताओ क्या भगवान की लीला है, जिसको बचाना चाहते प्रभु देखो बकरा बोलेगा। अरे बकरा तो मर गया, उसकी मांस। लेकिन गांधी जी ने लिखा कि मैं उस रात में बेचैन, रात भर नींद नहीं आई, उल्टी भी हो रही है और मुझे लगता था मेरे पेट में बकरा बोल रहा है, मैं। जैसे बकरे को जब काटते हो मैं करता है, वो भी चिल्लाता, उसको भी दर्द होता। गांधी जी ने कहा मिस्टर, अपने साथी से कह दे भाई मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरी माता का श्राप लग गया, मैं, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, मैं अपनी माता के खिलाफ जा रहा। कुछ दिन बीता, उसके साथी ने कहा गांधी अरे उस दिन मांस कच्ची रह गई थी, वो बकरा उकरा बात में कच्ची रह गई थी, चलो किसी बढ़िया होटल में पकी पकाई मांस हम आपको खिलाते, उसका टेस्ट देखो। बहुत दूर होटल में, ऐसे होटल में जो उस जमाने का सबसे बड़े बड़े राजे महाराजे जमींदार अंग्रेजी अफसर जाते थे। गांधी जी ने कहा पैसा कहाँ से आएगा। तो उस अंग्रेज ने कहा कि पैसा हम देंगे मिस्टर गांधी, चिंता क्यों करते, मेरे बाप अफसर हैं। किसी की आदत बिगाड़ने में आदमी एक बार तो दो बार शराब का पैसा खुद ही देता कि पियो पियो पियो, एक बार पीने लगोगे खुद ही कल से पिलाओगे, आप चेला बन जाओगे। आप किसी को बिगाड़ना बहुत आसान है, बच्चे बिगड़ रहे हैं इसी तरह समाज में। होटल में ले गए, गांधी जी को मांस खिलाया,
दूसरा दिन बीता, उस दिन भी उल्टी हो गई। गांधी ने कहा मित्र ईश्वर को मंजूर नहीं है। अंग्रेज अफसर ने कहा चिंता मत करो, अभी पच नहीं रहा, धीरे धीरे आप शाकाहारी रहे, साग सब्जी खाए, अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। गांधी ने कहा ना ना, मेरी अंतरात्मा धिक्कार रहे, मेरी माता। अब उनको माता की याद आती थी, भगवान भगवान तो कौन जानता। कहा मेरी माता को मैं क्या जवाब दूंगा। गांधी जी ने कान पकड़ लिया, कहा चाहे जो भी हो जाए, मैं चाहे कमजोर रहूं, चाहे पढ़ूं, चाहे न, मैं मांस नहीं खाऊंगा। गांधी जी ने लिखा बस 2 बार, जिंदगी में 2 बार मुझसे गलती हुई है। वही साथी उनको एक बार बेश्या के कोठे पर भी ले गए थे। गांधी ये भी लिख दिया, इतना ईमानदार कोई मिलेगा आपको। अभी पढ़ रहे हैं बेश्या के कोठे पर, जहां मांस और ये सब चीज शुरू हो जाएगी, क्या नहीं हो जाएगा। अब गांधी बेचारे दुबले पतले आदमी, सीधे साधु आदमी, साथी चढ़ा बढ़ाकर बेश्या के कोठे पर चढ़ा दिया। गांधी का पैसा, रे का पैसा हम देंगे, आप चलो। गांधी जी गए, चारपाई पर चुपचाप बैठे, बेश्या ही कुछ बोली नहीं रहे। बेश्या ने उनकी बांह पकड़ा और कमरे के बाहर कहा बेवकूफ तुम यहाँ क्यों चले आए, जब कुछ बोलना ही नहीं है, बेश्या के यहाँ पूजा करना है। बेश्या ने उनको डांट करके कमरे के बाहर कर दिया। गांधी ने कहा मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे परमेश्वर आपने मुझको बचा लिया। ये गांधी जी के जीवन की कई घटनाएं अभी तो हम कम बता रहे हैं, सब उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका एक्सप्लेन किया है, खुद व्याख्या किया। इसके बाद गांधी जी ने जीवन में कभी न मांस खाया न शराब पिया। इसके बाद देखो लंदन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वकालत। माँ से वादा कर रहे कि माँ मैं जीवन में कभी मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। लंदन में जाने के बाद भी गांधी जी कई बरस पढ़े, वहां बैरिस्टर बन गए। सबसे बड़ी वकालत की डिग्री बैरिस्टरी पास किया, लेकिन लंदन में रहते हुए भी शाकाहारी बने रहे। इतनी बड़ी उनके अंदर ताकत आ गई, शाकाहारी। लंदन में शाकाहारी रहना उस जमाने में कठिन। और वे भारत में आ जाते। गांधी महात्मा ने इस चीज को जान लिया था, इस चीज को समझ लिया था कि ये चीजें सिद्धांत गलत है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में देखो भारत में आंदोलन चलाया जब आजादी का, आप सुन करके ताज्जुब करोगे। पहले विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई थी। पहले तो अफ्रीका में प्रयोग करते रहे, भारत में कांग्रेस चल रही थी, गांधी जी अफ्रीका में थे। जब भारत में आए गांधी भी गांधी बन गए। और 1920 के बाद पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। 19 में WW1 जिसको कहा जाता, ये 1914 से लेकर 1919 तक लड़ा गया था। करीब 4-5 साल चलता रहा। उसमें भारत गुलाम था। भारत पर उस विश्व युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ की सेना लड़ने के लिए यूरोप गई थी, ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के सपोर्ट में। लेकिन उसके बाद गांधी जी, कांग्रेस की बागडोर पूरी उनके हाथ में आ गई, सर्वे सर्वा हो गए। गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को, याद करो 100 बरस पहले, 2025 चल रहा है, 4 फरवरी 1922 गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन चला, सत्याग्रह का। लोगों ने कहा सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेजों के सामने। गांधी महात्मा ने कहा इसी तरह होगा जो होगा। हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास बम नहीं है, हम भारतवासी बड़े गरीब हैं। अंग्रेजों के पास बम है, बंदूक है, सब कुछ है। उनसे हम सीधी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? हमारे तमाम राजा लड़ करके मर गए, और सब जो लड़ते थे तीर तलवार से अंग्रेज मार डालते थे। 1857 के बाद कितनी क्रांति हुई। गांधी जी का नया प्रयोग खड़ा हो रहा, का भाई बस इसी तरह अपील किया जाएगा। हम जब किसी को गाली नहीं देंगे तो हमको कोई गाली क्यों देगा? हम किसी को मारेंगे नहीं तो हमको मारेगा क्यों? अरे हम हाथ जोड़ रहे, अपील तो कर रहे हैं
तो कम से कम आदमी को अंदर दया तो आएगी, हमको क्यों मारेगा। गांधी महात्मा कितने दूरदर्शी थे, सोचो आप। कहा सीधी लड़ाई में अंग्रेजों से आज कोई हम जीत नहीं, हमारे पास कुछ सही नहीं, जनता के पेट में रोटी नहीं है, देश की ज्यादा से ज्यादा जनता गरीब है, भिखारी है। ये 2 दिन 4 दिन लड़ाई लड़के क्या करेंगे, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और इसके बाद देखो, जब 4 फरवरी 1922 को आंदोलन शुरू होता, गांधी ने गुजरात के बारडोली से प्रारंभ किया पूरे भारत में। गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर लेने के बाद एक स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया, कांग्रेस स्वयं सेवक, ARSS नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो अलग है। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस स्वयं सेवक दल, उन्होंने अपने वॉलंटियर्स सबको आदेश दिया गया था कि 4 फरवरी 1922 को आप जब सत्याग्रह करोगे, विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार होगा। कई पॉइंट थे उसमें, एक मजबूत पॉइंट जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। गांधी महात्मा ने कहा था कि मांस और शराब की दुकानों पर भी धरना दिया जाएगा। गजब की बात है ये। उस समय 1922 में भारत में लोग इस तरह से शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते, थोड़े बहुत लोग। लेकिन गांधी जी कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा मांस और शराब की दुकानों पर भी धरना देंगे कांग्रेस के वॉलंटियर्स। कांग्रेस स्वयं सेवक दल के लोग शराब और मांस की दुकानों पर, चूंकि कांग्रेस में हिंदू मुसलमान सब थे, ज्वाइंट था। मुस्लिम लीग जिन्ना साहब अलग नहीं हुए थे। आश्चर्य होता है कि हिंदू लोग तो मांस के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे, लेकिन मुसलमान कभी मांस की दुकान पर धरना देंगे? शराब के खिलाफ तो मुसलमान आंदोलन चला सकते हैं, मुसलमान शराब को बुरा मानते भी हैं। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, हमने आज तक कहीं मुसलमानों के शराब का ठेका नहीं देखा। आप अगर देखे हो तो हमको बताना है। आपके निगाह में अगर कोई मुसलमान शराब का ठेकेदार हो। हमने बिहार में पूछा है शराब का ठेका किसका चलता है, लोगों ने कहा यादव साहब का चलता है, यादवों का शराब का ठेका। हमने राजस्थान में पूछा है शराब के ठेके ज्यादा किसके हैं, लोगों ने कहा राजपूतों का है, ठाकुरों का है, क्षत्रियों का है। हमने मध्य प्रदेश में पूछा है शराब का ठेका किसका है, लोगों ने कहा शुक्ला बंधु चलाते हैं, ब्राह्मण। शुक्ला माने ब्राह्मण शराब का ठेका, यादव शराब का ठेका, ठाकुर शराब का ठेका, बनिया जायसवाल शराब का ठेका। यही तो हिंदू धर्म को बचाने का डंका बजा रहे हैं। बाकी और छोटी मोटी जातियों से क्या लेना देना, कोयरी, कोहान, लोहार, भरपासी, यादव, हरिजन, सिरोल्स, उनको कोई धर्म से लेना कहा, ऐसे धर्म से हमको क्या लेना है, कोई लाभ हमको है? जो धर्म को बचाने का ठेका लिए घूम रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, यादव, बनिया, ये सब शराब के ठेकेदार बन गए। लेकिन हमने कहीं मुसलमानों के शराब का ठेका नहीं देखा। मुसलमान शराब का बिल्कुल विरोध करते, लेकिन मांस की जब बात आती है मुसलमान इसके सपोर्ट में खड़े हैं। अगर आज कहीं ये बात होती तो जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में हिंदू से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ हो जाती। गिल्टी यहीं फंसी हुई है। हिंदू जल्दी सत्संग सुनने को, लेकिन मुसलमान सुन लेते, क्योंकि मुसलमान धर्म को बहुत गहराई से मानते। लेकिन मांसाहार एक ऐसा पॉइंट फंसा हुआ, मुसलमानों का मानना है, मानना नहीं बल्कि सत्य घटना है। उनकी पवित्र किताबें पाक कुरान और हदीस बाकायदे सूची दी गई है। नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जैसे हिंदू धर्म में भी आज आप देखते कुछ गुरु लोग कहते शाकाहारी धर्म सही है, और कुछ हिंदू गुरु लोग कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है।
झगड़ा तो हर जगह खड़ा हो गया है। कुछ गुरु कहते हैं शाकाहारी धर्म सही, और कुछ हिंदू गुरु कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है, जीव जीव का आहार है। ये मान्यता है संसार की और सत्य भी है। जीव ही जीव का आहार बनेगा, कोई कंकड़ पत्थर नहीं खा सकता। आप शाकाहारी में भी जो भोजन करते हो, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, इसमें भी स्पिरिट यानी आत्मा है, जीवात्मा है। और इसको विज्ञान भी मान लिया है। इसीलिए बायोलॉजी में देखो जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग। बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसको अंडज पिंडज अस्थावर खान में अस्थावर खान कहा जाता। अस्थावर माने स्थिर। उनको ऐसी शरीर में बंद किया गया, वो चल नहीं सकते, जैसे आम जामुन पीपल महुआ। फल है, सब्जी है, अनाज है, इसमें आत्मा तो डाली गई, लेकिन इनको ऐसी शरीर दी गई है, सिस्टम मशीनें डोल नहीं सकते, इसलिए इसको अस्थावर खान कहा जाता। अंडज पिंडज उखमज अस्थावर। विज्ञान ने दो भाग किया, जूलॉजी और बॉटनी। जो चल फिर सकते वो जंतु विज्ञान जूलॉजी है, और जो चल फिर नहीं सकते वो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है। लेकिन स्पिरिट और आत्मा दोनों में है। साइंस ऑफ सोल धर्म रामायण गीता भी मान रहे, और वैज्ञानिक भी मान रहे हैं पेड़ पौधों में भी आत्मा यानी जीव है। तो आप बिना जीव ही जीव कहा, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती, उस मछली को भी कोई खाता है। एक जानवर दूसरे को, दूसरा उसको, उसको उसको, सबका ये सर्किल है। जीव जीव का ही आहार बनेगा। आप बिना जीव आप जिंदे नहीं रह पाओगे, ऐसा सिस्टम यहाँ बना दिया गया। लेकिन अब इसमें थोड़ा फर्क है, शाकाहारी और मांसाहारी। जो अस्थावर खान के प्राणी हैं, पेड़ पौधे, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, इसको धर्म ग्रंथों में नॉन वेजिटेरियन शाकाहारी बताया गया। और जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, गाय बैल बकरी मुर्गी, ये सब, इनको खाओगे नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी कहा जाएगा। मुसलमानों के यहाँ एक सूची बनी है, वो किताब दिखाते, उसमें बाकायदे लिखा भाई किन किन जानवरों की मांस आप शाकाहारी तो खाओ, भोजन करो आप, लेकिन जानवर की भी मांस आप खा सकते हो। किस किस जानवर की खाओगे, बाकायदे सूची दी गई है, जिसमें गाय बैल भैंसा बकरी मुर्गी। सूअर का परहेज है वहाँ, मुसलमानों के यहाँ सूअर का परहेज बताया गया। और इसको ये मान करके कहा गया दुनिया का सबसे गंदा जानवर सूअर होता। दिन भर टट्टी खाता, टीबी का मरीज, कैंसर का मरीज। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, सूअर खाता। जब आपके गांव में लैट्रिन बाथरूम नहीं था, आप टट्टी करके आते थे, सब सूअर खा करके साफ, फिर उसी मैदान में आप टट्टी करते थे। अगले दिन फिर सूअर साफ कर देता था, फिर उसी मैदान में आप जाते थे। इसलिए मुसलमानों के यहाँ सूअर का परहेज, मुसलमान सूअर छूना पाप समझते, यानी बाकायदे सूची दी गई। और माना जाता है कि पाक कुरान, ये जो किताब है, जैसे हिंदुओं की वेद है, वेद को ब्रह्मवाणी भगवान की वाणी माना गया, ऐसा माना जाता धरती की पहली किताब है ज्ञान की। अभी दुनिया में कोई किताब नहीं, ज्ञान नहीं। इस संसार पर मनुष्यों के लिए पहली ज्ञान की किताब वेद माना गया। और जिस पुरुष को ये ज्ञान मिला उनको भगवान ब्रह्मा कहा गया है। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। वैसे ब्रह्मा तो स्वर्ग वैकुंठ में रहते, आप कहोगे मृत्यु लोक में क्या कर रहे थे? उनका देश, उनका घर तो अलग है। ये तीन भाई बताए गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर।
इसमें ब्रह्मा फर्स्ट यानी सबसे बड़े, सेकंड यानी बीच में है मझले भाई भगवान विष्णु, और सबसे छोटे भाई भगवान शिव को कहा जाता। ये तीनों लोग, इनकी माता का नाम है अष्टांगी देवी, जिनको हिंदू ग्रंथों में आदि शक्ति दुर्गा, जगत जननी, आदि शक्ति माया, आदि शक्ति जह जग उपजाया, सोय अवतरे मोरहिया माया, ये सारे जगत की इन्हीं की कोख से सबकी रचना हुई है। इनको जगत जननी माता कहा जाता है। अष्टांगी देवी इन्हीं की लोग नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हैं हिंदू लोग 9 रूप में। ऐसा माना जाता कि एक बार माता के आदेश में तीनों भाइयों ने मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में जन्म लिया। स्वर्ग बैकुंठ से उतर गए, यहाँ आएंगे तो मनुष्य शरीर में ही रहना पड़ेगा। मनुष्य शरीर परमानेंट नहीं है, जब यहाँ से आप चलोगे तो मनुष्य शरीर छोड़ दिया जाएगा। इसको लोग चाहे आग में जला दे, चाहे पानी में गला दे, लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जब आप यहाँ रहोगी तो आपको इस मनुष्य शरीर में ही रह करके काम करना पड़ेगा। इस भौतिकी धरातल पर बिना किसी सिस्टम मशीन के यहाँ वर्क यानी काम आप रह ही नहीं सकते हो। कहा माता ने हुक्म दिया आप तीनों भाई मृत्यु लोक में जाओ। वो लोग स्वर्ग बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में जब उतरे तो उनको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। इसी मनुष्य शरीर में उनको वेदों का ज्ञान मिला, लेकिन केवल ब्रह्मा को मिला। इसलिए भगवान ब्रह्मा को संसार का पहला गुरु, पहला मास्टर, अभी गुरुआई नहीं हो रही थी, गुरु चेला का रिश्ता नहीं था मृत्यु लोक में। ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। अब यहाँ कोई गुरु चेला नहीं, जो झंझट नहीं था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। इस पिंड और आत्मा इस पिंड देश में कैसे आ गई, जीव जगत में कैसे आ, सब दरवाजा खुला हुआ था। सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, सब देख रहे थे ब्रह्मांड को, इसलिए किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। सब लोग अंग्रेजी जान जाओ तो अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत है। अरे मास्टर तो जब चाहिए जब आपको ज्ञान नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। रात में लाइट की कब जरूरत पड़ती, जब आप अंधेरा है। मालूम भगवान सूर्य नारायण, सूर्य भगवान भास्कर दिन में हैं, दिन में टार्च जलाओगे, लाइट जलाओगे आप। यानी सतयुग में सबके अंदर प्रकाश है, ज्ञान का सो ऊर्जा एनर्जी है, इसलिए कोई गुरु उरु की जरूरत ही नहीं थी। आत्मा और परमात्मा का सीधा रिलेशन, संबंध, रिलेशन। ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला, एक आत्मा एक परमात्मा। धीरे धीरे देखो अंधेरा छा रहा है, मोह निशा जग सो अनिहारा, कोहरा बढ़ रहा, बादल छा रहे अज्ञान की। जीव जगत में फंसते जा रहे माया की मंडी बाजार में, और यहाँ कर्म कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कर्मों का कानून बन गया, पाप पुण्य का। ये सारा मसाला कूड़ा कचरी दोनों आंखों के बीच दरवाजे पर जमा हो रही। जीवों के सामने पहले भूरा बादल, फिर काला बादल। भूरा बादल माने पुण्य कर्म। शुरू में तो कोई आत्मा पुण्य पाप कर्म करता नहीं था, ज्ञान में थे, लेकिन उसका भी बादल बना दिया, यही गड़बड़ हो गया। पुण्य कर्म का भी बादल बना कार्बन। जैसे बैटरी पर कार्बन आ जाएगा, आवाज बंद हो जाएगी, कार्बन। लेकिन ये सफेद था, व्हाइट था, लेकिन फिर भी तो प्रकाश को ब्रीफ करेगा, ज्ञान को। जैसे आसमान में सफेद बादल आ जाए तब भी सूर्य भगवान छिप जाएंगे, थोड़ा रोशनी तो रहेगी। जैसे जैसे बादल काले होते जाएंगे, कोहरा घना होगा, भगवान भास्कर का प्रकाश धरती पर कम आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे भूरे से शुरू हुआ, सफेद बादल छाने लगे, पुण्य कर्म। अब जीव को पता नहीं, उन्होंने कर्मों का नोट करने लगे, ये किया आज, ये किया आज, ये किया। धीरे धीरे कर्मों के बादल छाए तो पाप कर्म भी शुरू हो गए, और पाप कर्मों का काला बादल बना। जब काला बादल जड़ दिया तो सब दरवाजा बंद, बिल्कुल अंधेरा छा गया। जीव बेचारा जगत के लोभ मोह में फंस गया। अब आप यहाँ के लोभ माने यहाँ का बंधन, जब उधर का बंद हो गया
तब तक यहाँ माया ने मंडी बाजार लगा दिया था। जी बेचारे यहीं देखने लगे, यहीं के रह गए। यहाँ की माया की बाजार में जीव फंसे। कहा माया महा ठगनी हम जानी। माया ने जीवों को ठगा, धोखा दिया, मंडी बाजार सजा दिया, ऐसा फंसाया कि कितने युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार आए चले गए, अभी तक यहाँ से जीव निकलने का नाम नहीं ले जा रहा। संत महात्मा कितनों समझा रहे, बता रहे निकल चलो निकल चलो, ये आपका देश नहीं। कहा महाराज कुछ नहीं, यही ठीक है। सुनते भी हैं लेकिन घर में जाकर भूल जाए। कोई जाना चाहता? कहा बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, फंसे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हों तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ 17 रसरी। अब देखो रस्सी मोटी होती जा रही। चौलड़ पचलड़ 17 रसरी। बेटा पैदा हो गया, अरे भाई हम फादर हो गए, लड्डू खाओ। अब उनको क्या पता एक बंधन और आ गया। अभी तक तो अकेले थे, माँ बाप के भरोसे थे। किसी को पकड़कर शादी कर दिया। अब उनको अपनी बीवी की भी चिंता है, कहीं मर न जाए। थोड़ा बीमार है भाई, हमारी बीवी मर न जाए। रोज मोबाइल लगा रहे, अब उसकी भी चिंता है। अभी तक तो अपनी चिंता थी, अब शादी हो गई तो एक बंधन और बन गया, बीवी मर न जाए। क्योंकि माता पिता से उतना प्रेम नहीं जितना बीवी से प्रेम है कलयुग में। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब थे। सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन दिख पड़े जब लो। माता पिता तो बुढ़े हो गए, मरी जाएंगे, क्या फर्क, रोग आ लिया जाएगा। लेकिन हे भगवान हमारी बीवी न मरने पाए, बीमार हो गई है, रात भर नींद नहीं आ रही। भाग के आधी रात को पहुंच गए ससुराल। कहा सबसे बड़ा इलाहाबाद का अस्पताल खोजो, बीवी मरने न पाए। माँ बाप को तो गांव में टिकिया टेबलेट से भले मर जाएंगे, ही दवा दिला दो आप, लेकिन बीवी को नंबर 1 के अस्पताल में जो मरने न पाए। और तब तक एक और बंधन, घर में बेटा पैदा हो गया, एक और बंधन आ गया कि भाई हम फादर बन गए, पिता बन गए। अभी तो चाइल्ड थे, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अभी तो चड्ढी पहन करके घूम रहे थे, टट्टी पेशाब चड्ढी में करते थे। आज वही आदमी चाइल्ड ऑफ द फादर, आप चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अभी माँ बाप की गोद में टट्टी करते थे, चारपाई पर टट्टी कर दिया। टट्टी पेशाब का ढंग सहूर नहीं था, बच्चा था। और तब तक वो क्या बन गए, फादर बन गए, पिता हो गए। आदमी मेरे का बाबा तुम इतने बड़े कैसे हो, हम तो तुमको बड़ा छोटे में देखे तुम टट्टी करते थे। 10 साल 20 साल के बाद जब मिल रहे भाई तुम इतने बड़े, कहा हमारी शादी, हम तो बच्चा वाला हो गए, बच्चा पैदा हो गया, ये मिठाई खाओ, हम पिता बन गए, फादर बन गए, घर में बेटा पैदा हो गया। इसके बाद दाढ़ी बाल सफ़ेद हो, घर में नाती पैदा। अरे हम कहा ग्रैंड फादर हो गए, अब दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, चौथी पीढ़ी में घर में बहू आ गई, वहाँ नाती पोता पैदा। रे कहा हम ग्रैंड फादर बन गए। लेकिन उनको पता नहीं कि माया घेर रही है। अब करे हमारा इतना भी, हम तो दादा बन गए। अब उनको पता नहीं, इसके बाद दादा के बाद मौत के मुंह में जाओगे आप। बहू ने ला करके लाला को गोद में रखा, बाबा लाला खिलाओ। रिटायर हो गए नौकरी, दूसरा काम तो कुछ करोगे नहीं। दादा बेचारे चारपाई पर पड़े, कुछ तो कर नहीं सकते। बहू ने ला करके नाती को गोद में रखा, बाबा लाला खिलाओ, यही ड्यूटी आपकी है। अब हलो लाला हलो लाला हलो लाला कर रहे। उनको क्या पता कल मौत के मुंह में जाने वाले हो, ना कोई नाती ना कोई पोता। ये संसार का बंधन है जिसको आप विकास मान रहे हो, डेवलप। आपको मालूम नहीं एक एक दिन मौत की तरफ आप सरक रहे हो। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन आपकी उम्र सबसे ज्यादा थी। एक एक घंटा आपका बीत रहा है 100 बरस की श्वासों की पूंजी। एक दिन बीत गया तो एक दिन तो कम हो गया, 10 साल बीत गया 10 साल कम हो गया। मौत के करीब आप चल रहे हो,
लेकिन ये कोई उल्टा गिनती आप गिन रहे हो, आपके हम बढ़ रहे हैं, ये बन गया, ये बना लिया, ये बना रहे, मरने जा रहे हो। उम्र आपकी दिन दिन रोज रोज घट रही है। जिस दिन जन्म लिया 90 साल जीना था, आज 50 साल के हो गए, 40 साल तो अब जीना है। 80 साल के हो गए तो 10 साल जीना है, बस इतने तो बचा है। लेकिन ये माया का ऐसा गजब का पर्दा है कि जीव समझ नहीं पाता। इसी को महापुरुष कहते हैं, भाई चौड़र पचरर सतर रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान, सुख संपदा जो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल, क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान, और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान, संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, और कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कहा जब बंधन बेड़ी टूटी नहीं, उड़ोगे कैसे आप, मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति माने आजादी। गाय खूंटे से बंधी है, पैर में बेड़ी रस्सी बंधी है, रस्सी टूटेगी नहीं, खूंटा टूटेगा नहीं, गाय भागेगी कैसे। इतने बंधन में आपको बांधा गया है, मरने का दिन आ गया, बेचारा मरने जा रहा बुढ़ा आदमी, उस समय यही चिल्लाएगा, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा बगीचा, हाय नाती, हाय पोता, हाय बैंक वाला, दुबई वाला, सऊदी वाला। भगवान की याद आएगी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहां जहां बेड़ी और बंधन है, अगर मरते समय तक ये बंधन आप नहीं तोड़ पाए, लोभ और मोह में कमी नहीं कर पाए, ब्रीफ नहीं कर पाया, तो जिस दिन मौत आएगी यही चीज सामने नाचेगी। और जहां आपकी ज्यादा आशा आसक्ति रहेगी, उसी डोर पर आपका पुनर्जन्म होगा। ये भगवान का नियम है। और सबसे ज्यादा याद किसकी आएगी, जहां बंधन ज्यादा होगा, माया ज्यादा होगी, मोह ज्यादा होगा। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। भाव साहब सो रहे हैं का, जागते रहिएगा, हाँ सोए नहीं ना, ठंडी लग रही है। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। काशी नगरी बनारस, साहब कबीर का जमाना था, संत सदगुरु के रूप में जन्म लिए काशी नगरी में। एक बार गंगा नदी को पार करके इस पार आए तो चौधरी लोगों का, चौधरी माने किसान लोग, एक चौधरी बेचारे चौथेपन में बुढ़ापे में थे। अब बुढ़ापे में आदमी नहा खा करके आराम से चारपाई पर अपनी कोठी हवेली के सामने पलंग पर आराम से बिस्तर लगा सो रहे थे। साहब कबीर जाकर लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का हर काम कर लिया, खेती, दुकान, कोठी, हवेली, जमीन, बगीचा सब बनाया, बेटा बेटी, नाती पोता सब, लेकिन तेरे जीवन का जो मूल काम है, अपने आत्मा का कल्याण, शरीर की रक्षा तो ठीक है, लेकिन आत्मा की भी रक्षा करना हमारा फर्ज है। दो काम है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो शरीर की रक्षा के लिए है, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए रुपया पैसा हिंदी अंग्रेजी नहीं, भगवान का भजन। यही विद बिन हर भजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा, का हनुमंत विपद प्रभ सोई, जबलो सुमिरन भजन न हुई, सुखी मीन जहनीर या गाधा, तिम हरि भजन न एको बाधा। कहा चौधरी तेरा खाता खाली पड़ा है, जीवन बीत गया, मरने का समय, अब तो कुछ ही महीनों के बाद तू मरने वाला है, लेकिन तूने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, खाता खाली है। संत दयालु होते, दया आ गई, कहा चल ले, मैं आज ही तुमको गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, नामदान दे रहा, भगवान के भजन का सनातन रास्ता। अब तू बुढ़ा है, बैठ तो कर नहीं पाएगा, साधना सो करके करना। इतना सरल रास्ता मैं बताऊंगा, चारपाई पर लेटे लेटे कर लेना सुमिरन भजन। ये कोई प्राणायाम, कुंडलनी, जागरण, अष्टांग योग, खेचरी गोचरी क्रिया नहीं है
कैसे ऋषि मुनियों की तरह जंगल में और आंख बंद करके तपस्या करना, सुमरन भजन की क्रिया चारपाई पर लेटे लेटे माला लेकर के राम नाम का सुमरन कर लो, बस अंदर अंदर कान मंगली डाल करके थोड़ा देर भजन कर लो। ये इतनी सरल क्रिया है कि बुढ़ा, लंगड़ा, लूजा, अंधा, बहरा, बीमार, अपाहिज सब चारपाई पर लेटकर कुर्सी पर बैठकर आराम से कर सकते हो। नहाए कि नहीं नहाए कोई जरूरत नहीं, मंजन किया कि नहीं किया कोई जरूरत नहीं। टट्टी लगी है तो कर लो, टट्टी कैसे रोक पाओगे आप? नहीं लगी है तो टट्टी की भी कोई जरूरत नहीं। नहीं पेशाब लेने की कोई नहीं, बिना नहाए धोए तिलक टीका लगाए घंटी नहीं बजेगी, ना ना ना। ऐसा रास्ता कलयुग में संतों ने जारी किया इस कलयुग के मनुष्यों के लिए। कहा सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। साहब कबीर ने कहा ले मैं तुझे सरल रास्ता दे रहा, थोड़ा सुबह करना थोड़ा शाम करना, मरते समय कुछ तो कुछ इकट्ठा हो जाएगा, तब तक नहीं मुक्ति मिलेगी, मानव जन्म तो मिल जाएगा, तेरी आत्मा भटकने नहीं पाएगी, 4 खान 84 में नहीं गिरोगे कुएं में जन्म मरण में, मानव जन्म मिल जाएगा। अगले जन्म में भजन भक्ति कोई गुरु मिल जाएंगे, कर लेना, या मैं ही मिल जाऊंगा। अगर मेरे रहते तुम्हारा जन्म हो गया तो मैं काशी में तुमको फिर बनारस में मिल जाऊंगा, फिर तुझे पार कर दूंगा। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी समझ में आता, आएगा समझ में? आदमी 2 चीज से मानता, दुनिया विचित्र है। एक कहावत कही गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने नहीं तो माने। अब संत तो दयालु होते, डंडा मारते नहीं, डांटते भी नहीं है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, कोई डंडा मारा जा रहा? 70 बरस से हाथ है तो जोड़ा जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब संत महात्मा। बस संत हृदय नवनी समाना, जीवों पर दयाती बेचारा नरक चला जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन जाएगा, दयालु दया करते। लेकिन संतों की बात दुनिया मानने वाली नहीं है। ये डंडे से मानने वाले लोग बात से मानने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा इनको भेजो हमारे यहाँ, नरक में डालेंगे, वहां डंडा बजेगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना देंगे, बोटी बोटी कसाई काटेगा। इसके कई युग बीतने के बाद जब मानव जन्म मिलेगा तो अपने आप चौधरी की बुद्धि ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी चौधरी देखो नहीं, दाएं बाएं कर दिया। अरे कहा महाराज अभी नहीं, अभी ये काम करना ये काम करना, अगली बार आइएगा तब गुरुदीक्षा गुरुमंत्र लेंगे। साहब कबीर ने कहा अगली बार मैं आऊं तुम मर जाओ तब क्या होगा, मौत का क्या भरोसा। कहा नहीं महाराज ठीक है, अरे इतनी जल्दी हम नहीं मरेंगे, आप अगली बार। वैसे दाएं बाएं मार दिया। जैसे आपके इस गांव में हमारे पूज महाराज जी आए, इसी गांव में तो सत्संग हुआ, उसी उपलक्ष्य में देखो नए साल में बराबर होता है। आज थोड़ा डेट तो बदल गई है, लेकिन मान लो वही चलो 1 जनवरी नया साल लगा। इतना सुनाया बताया जा रहा, इतने पर्चे पोस्टर झंडा बैनर डीजल पेट्रोल। लेकिन ये कौन गांव है? सड़वा। कौन गांव है? सड़वा के हिरानी पर कोई असर पड़ने वाला है? सड़वा